हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने सारे संशय को मिटा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी पूछ रहे हैं। मैं, यह और वह के दो विभाग खत्म होने के बाद तीसरे विभाग यानी वह में आज का हमारा प्रश्न है 17 नंबर का, जो है किसी को इन 5 पदों के यानी नवकार मंत्र के 5 पदों के गुण नहीं मालूम है और वह इन्हें नमस्कार करे तो उसे क्या लाभ होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो आंसर है, जैन परिवार में जन्मा व्यक्ति प्रायः यह जानता है कि इन 5 पदों में स्थित आत्मा कंचन कामिनी से रहित है। बचपन से परमात्मा का स्वरूप सुनकर थोड़ा बहुत जानता है। जो जैन परिवार में नहीं जन्मा वो भी बिल्कुल बिना समझे इस महामंत्र द्वारा नमस्कार करे, यह कम संभव लगता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी जैन साधु साध्वी या जैन गृहस्थ के संपर्क में आकर यह महामंत्र सीखेगा। इनसे सीखते हुए जैन साधु साध्वी के त्याग को देखकर यह समझा जा सकता है या यह समझ सकता है कि जिन्हें भगवान परमात्मा मानते हैं वे तो और इनसे बड़े त्यागी महागुणी होंगे। फिर जो शिक्षित वर्ग है वह तो इस महामंत्र का स्वरूप किसी से समझकर ही इसके द्वारा नमस्कार करेगा। स्वरूप समझने की मना कहाँ है, बल्कि और विशेष प्रेरणा रहती है कि परमात्मा का आराध्य का स्वरूप समझो। आराध्य परमात्मा का स्वरूप समझकर, अधिक विस्तार से समझकर इस महामंत्र के द्वारा उन्हें नमस्कार करेगा तो उसका फल और अधिक होगा। प्रश्न नंबर 18, जैन लोग परस्पर अभिवादन में जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ये जय जिनेंद्र का मतलब क्या होता है। तो आइए आज आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। जिनेंद्र शब्द का संधि विच्छेद जिन प्लस इंद्र होता है। जिन अर्थात राग द्वेष रूपी शत्रु को जीत लेने वाले, इंद्र अर्थात उनमें प्रमुख। इस प्रकार जिनेंद्र का आशय हुआ राग द्वेष जीतने वाले आत्माओं में प्रधान आत्मा। वे आत्मा तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर आत्म साधना करके जिन बनते हैं, वे फिर अन्य जीवों को जिन बनने की साधना बताते हैं। उस साधना मार्ग यानी समस्त पाप क्रियाओं के त्याग की प्रतिज्ञा करके उसके पालन में लगातार सावधानी रखना, उस मार्ग पर चलकर अन्य मनुष्य भी जिन बनते हैं। अतः तीर्थंकर उन जिनों में प्रधान होने से जिनेंद्र हैं। तीर्थंकर अपने पूर्व से पूर्व के भाव में भी बहुत आत्म साधना करके विशिष्ट पुण्य के स्वामी बन जाते हैं। उनकी साधना पुण्य के लिए नहीं होने पर भी उन्हें उस समय विशेष पुण्य का उपार्जन हो जाता है, जबकि वे एक सामान्य आत्मा के रूप में साधना कर रहे होते हैं। उस तीव्र विशेष पुण्य के कारण वे अपने अंतिम भाव यानी तीर्थंकर के भाव में अनेक विशेषताओं से युक्त होते हैं। उनका वह तीव्र पुण्य उन्हें जन्म से ही देव पूज्य बना देता है, जबकि पिछले भाव में वह पुण्य उदय में नहीं था, अतः वे सामान्य जीव थे। अंतिम भाव में वे तीर्थंकर त्रिलोक पूज्य होने से जिनेंद्र कहे जाते हैं। जय जिनेंद्र के रूप में ऐसे आत्माओं की जय बोली जाती है। इसमें अर्थात जय जिनेंद्र में भी किसी का नाम नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो अपने आराध्य को सर्वज्ञ वीतराग मानता है वह जय जिनेंद्र बोल सकता है। गृहस्थ को परस्पर अभिवादन में जय जिनेंद्र बोलता है, जबकि साधु साध्वी को मत्थेन वंदामी कहता है। इसका आशय है सिर नमाकर मैं आपको वंदन करता हूँ। साधु साध्वी को जय जिनेंद्र नहीं बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19, जैन धर्म का झंडा 5 रंग का क्यों है? क्या आपको पता है 5 रंग कौन कौन से हैं? सफ़ेद, लाल, पीला, हरा और काला। ये 5 रंग कॉमनली नवकार मंत्र के 5 पदों को स्पेसिफाई करते हैं। वो कुछ इस प्रकार है। जैन धर्म का साधना मार्ग की दृष्टि से कोई झंडा नहीं है। ऐसा पड़ा है कि सन 1974 में समस्त जैनों द्वारा भगवान महावीर स्वामी का 2500 निर्वाण महोत्सव मनाया गया। यानी 1974 में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुए 2500 साल हो गए थे। उस समय के जैन श्रावक श्राविकाओं ने सोचा हमारा भी एक झंडा होना चाहिए ताकि उससे सभी जैनों की एकता दिखाई दे। इससे 5 रंग का झंडा अस्तित्व में आया। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः सफ़ेद, लाल, पीला, हरा और काला रंग की पट्टियाँ होती है। इन रंगों का आत्मवाद, कर्मवाद, साधना पद्धति से कोई संबंध नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के कई शतकों बाद
आचार्यों ने नमस्कार महामंत्र के 5 पदों के ध्यान के लिए प्रत्येक पद के क्रमशः ये रंग नियत किए। उसी के प्रतीक रूप में ये 5 रंग का झंडा श्रावक श्राविकाओं द्वारा जैनों के समूह का प्रतीक बना। आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इस झंडे में एक नक्शे जैसी आकृति बनी होती है, उसका क्या आशय है? इस प्रकार की कुछ आकृति रहती है, ठीक है, ये झंडे के अंदर होती है, ठीक है। झंडे में जो नक्शे जैसी आकृति बनी होती है वह जैन मान्यता अनुसार सर्वज्ञों द्वारा प्रतिपादित लोक अर्थात ब्रह्मांड का आकार है। वह कुछ इस प्रकार है, जैन मान्यता अनुसार लोक या ब्रह्मांड का आकार। इसे यदि इंच में बनाएंगे तो यहाँ पर हमें एक दीपक जो कि सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर एक उल्टा दीपक और उसके ऊपर एक सीधा दीपक, इस प्रकार का कुछ इस आकृति में वर्णन होता है। और इस लोक की जो आकृति होती है वो ऐसी रहती है कि नीचे अधोलोक, बीच में तिरछा लोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। ये इस प्रकार की कुछ आकृति रहती है इस झंडे के नक्शे के बीच में, और उस पर लिखा रहता है परस्परोपग्रह जीवा नाम, ठीक है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र।